हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्रेडिबल लाइफ। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी खुद की एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हाउ आई मैनिफेस्टेड माय ड्रीम जॉब। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल ले, लॉ ऑफ अजम्पशन बोल ले, आप कुछ भी बोल ले, मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ और ये मैं तब से फॉलो करती आ रही हूँ जब मैं इसके बारे में जानती भी नहीं थी कि इनको इस नाम से बोला जाता है। और मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है स्क्रिप्टिंग। अब तो स्क्रिप्टिंग के बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं, आप ऐसे लिख लो, वैसे लिख लो। मैं वो तब से लिख रही हूँ जब मुझे पता भी नहीं था कि इसको स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। बस ये पता था कि आपके जो भी गोल्स हैं वो लिखने चाहिए। और मैं इस चीज पे भी बहुत बिलीव करती हूँ कि आप जो सोचते हो, जो चाहते हो, अगर आप उसके इंस्पायर्ड एक्शंस लेते रहो तो चीजें अपने आप होती हैं। बट आपको 100% सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, अपना दिमाग नहीं लगाना। आपको मेरी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे डाउट दूर होंगे कि चीजों को लेट गो कैसे करें, सही टाइम क्या होता है, यूनिवर्स कैसे रास्ते बनाता है। हम बस अपना काम करते हैं और यूनिवर्स अपना काम करता है। सो अब चलते हैं मेरी स्टोरी। बात कुछ उस समय की है जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, जॉब करना स्टार्ट किया। बट हाँ, शुरुआत से मुझे क्लियर था कि मुझे एचआर फील्ड में जॉब करनी है। वो एक फैंटेसी होती है ना, वे कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे, एचआर में जॉब करेंगे, लोगों के इंटरव्यूज लेंगे, उस तरीके का था। तो आई वॉज वेरी क्लियर एंड मुझे स्टार्टिंग में जॉब मिल भी, बिकॉज मैं पढ़ रही थी और कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो एज अ इंटर्न जो जॉब मिलता है वैसा जॉब मिला था, कर रही थी वो वाली। और अपने आसपास कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज लेती थी और आईटी कंपनी के कैंडिडेट्स देखती थी, तो मुझे लगता था यार ये बहुत बढ़िया है। 5 डे वीक होता है, यूएस क्लाइंट्स होते हैं, एक्सपोजर मिलता है, शिफ्ट टाइमिंग्स भी सही होते हैं। तो मैं क्यों नहीं किसी आईटी कंपनी में जॉब कर सकती जहाँ पे मुझे भी 5 डे वीक मिले। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा ऑफिस 6 डे वीक का था, मैंने पापा को भी 6 डे वीक जाते हुए देखा था। तो मेरे मन में हुआ कि मैं क्यों नहीं 5 डे वीक की जॉब कर सकती। तो मेरे लॉजिकल माइंड ने मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि कैसे मिलेगी आईटी कंपनी की जॉब, तुम्हारा मास्टर्स तो अभी चल रहा है और मास्टर्स मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रही थी, तो मास्टर तुम कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हो। तो मुझे लगता था कि आईटी कंपनी में जॉब करने के लिए बहुत अच्छे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी एचआर के अंदर, या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए करने की ज़रूरत होगी। तो कैसे मिलेगी, मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा भी आईटी कंपनी की नॉलेज भी नहीं है, आईटी सेक्टर के बारे में मुझसे क्या पूछेंगे क्या नहीं करेंगे। बट था कि मुझे तो जॉब करनी है आईटी इंडस्ट्री के अंदर और 5 डे वीक की जॉब चाहिए। फिर मैं एक प्रैक्टिस में इंट्रोड्यूस हुई। उस प्रैक्टिस के अंदर आपको एक चांट मंत्रा दिया जाता है, जिसके अंदर आपको वो चांट करना होता है और आपके जो भी विशेष या जो भी चीज़ें होती हैं, आप उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये मैनिफेस्ट और ये सब वर्ड्स तो मुझे बाद में पता चले। तो उसने मुझे बोला था कि आप अपने विशेस लिखो, आपके जो भी विशेस हैं आप उनको बस लिखो एक पेपर पे एज अ गोल, ये मेरे गोल है, और उनके लिए चांट करो। और आप पूरे ट्रस्ट के साथ चांट करो और चीजें होंगी। मैंने कहा एक जॉब स्विच की, दूसरी जॉब स्विच की, फिर समहाउ कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि मेरा ये गोल सेट था कि मुझे जॉब मेरे एरिया के आसपास चाहिए, जहां मैं रहती हूँ उस एरिया के नियर बाय चाहिए, 1-2 किलोमीटर के अंदर, ज्यादा दूर नहीं चाहिए। अब लॉजिकल माइंड ने ये भी क्वेश्चन कि 1-2 किलोमीटर के अंदर कहाँ मुझे आईटी कंपनी की जॉब मिलेगी। आईटी कंपनीज का बेसिकली जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बहुत अच्छी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, तो कहाँ मिलेगी जॉब। तो जॉब के लिए तो थोड़ा दूर जाना ही पड़ेगा। बट मैं चाहती थी मुझे ज्यादा कम्यूट ना करना पड़े, जल्दी से जाऊं जल्दी से वापस आ जाऊं। फिर मैंने सोचा अगर मैं अपनी चीजें प्लान कर ही रही हूँ तो जैसा मैं चाहती हूँ सब कुछ वैसा ही प्लान करूँ ना। फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया बिना सोचे बिना समझे कि मुझे अपने नियर बाय एरिया में जॉब चाहिए, मुझे तो फ्लैक्सिबल आवर्स चाहिए, जब मन करे घर आ जाऊं, जब मन करे चली जाऊं, कोई दिक्कत ना हो, कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बाउंडेशन ना हो, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी हो, बहुत कुछ सीखने को मिले, और मेन प्रायोरिटी कि 5 डे वीक। और मैं ये सारे गोल्स लिख के चांट करती थी। ऐसे सिचुएशन हुए कि मुझे फिर अगेन जॉब स्विच करनी पड़ी। मैंने गोल्स लिखे हुए थे, मैं चांट कर रही थी, बहुत सब जगह इंटरव्यूज भी दिए, सब जगह ऐसा था कि ज्वाइन करने वाली हूँ बट नहीं हुआ। फिर मुझे एक जॉब मिली एक स्टार्टअप के अंदर, आईटी कंपनी के अंदर। मैंने वो ज्वाइन कर ली क्योंकि उस टाइम कोई और ऑप्शंस मुझे और समझ में नहीं आ रहे थे, मैंने वो ज्वाइन कर ली। बट आप देखें वो एक आईटी कंपनी थी, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस को देख के मुझे उस कंपनी ने जॉब दी, बल्कि मेरे पास आईटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था।
आईटी स्किल सेट में कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, मुझे वहाँ सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो मेरे घर के बहुत पास थी, बट वहाँ पे 5 डे वीक नहीं था। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था, बट मन में एक चीज़ थी कि यार ये तो 5 डे वीक नहीं है, पर मैंने तब भी उसको ज्वाइन कर लिया था ये सोच के कि कुछ तो है, चलो घर के पास ही सही, आईटी कंपनी ही सही। उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले भी और बाद में भी मेरे जो गोल्स थे उनके लिए मैं चांट करती थी, और ऐसा नहीं है कि उनको मैं बार बार लिखती थी या नहीं लिखती थी या रोज पढ़ती थी। ऐसा था कि मैं उनको लिखती थी, और जब कभी आप थोड़ा डिप्रेस होते हो, आपको लगता है कि यार चीज़ें वैसी मूव नहीं हो रही जैसा आप चाहते हो, मैं फिर उनको बैठ के लिखती थी। मैं अपने खुद के प्लान्स बनाती थी कि मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करूँ, रेगुलर चांट करूँगी। पर मुझे लगता था कि जब चीज़ें मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा सा डाउन जा रही हूँ, तो मैं वापस बैठ के लिखती थी, क्योंकि जब मैं लिखती थी तो मुझे अपने आप को खुद मोटिवेट करती थी कि यार मैं लिख रही हूँ तो सब चीज़ें पॉसिबल है। लिखते लिखते मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि मैं वो चीज़ें फील कर सकती थी। जब मैं लिखती थी मुझे लगता था यार 5 डे वीक होगा, कितना आराम होगा, सैटरडे संडे आराम से रहेंगे, पास में जॉब होगी, घर आ जाऊंगी, आराम से चली जाऊंगी। अब आप देखें, वहां पे मेरे लॉजिकल माइंड ने मुझसे फिर क्वेश्चन किया कि मैं लिख तो रही हूँ, पर क्या हुआ, 5 डे वीक तो नहीं। बट वहां पे मैंने अपने लॉजिकल माइंड को आंसर किया, कोई बात नहीं, 5 डे वीक नहीं मिला, घर के पास तो जॉब मिली, आईटी कंपनी में तो जॉब मिली, ये कुछ अच्छे के लिए ही होगा। चलो वो जॉब कंटिन्यू करी। सम हाउ विद इन 11 मंथ्स फिर ऐसी सिचुएशन बनी कि मुझे जॉब चेंज करनी पड़ी। बल्कि मेरा जॉब चेंज करने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, सडन ऐसी सिचुएशंस बनी कि मुझे जॉब चेंज करनी पड़ी। और इस बीच में मैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए चांट कर रही थी, और पता नहीं मैंने कितनी बार वो स्क्रिप्ट, बेसिकली मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, मैं पॉइंट्स लिखती थी, पॉइंटर्स। जैसे होता है ना कि आपके गोल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, गोल्स सारे जॉब से रिलेटेड भी थे, कि मेन था कि आईटी कंपनी में करनी है, बट उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और मैं बहुत बार वो चीजें लिखती थी, मुझे भी नहीं पता मैंने कितनी बार सेम चीजें लिख ली होंगी। बट जब मुझे लगता था कि हाँ जरूरत है दोबारा लिखने की, मैं फिर लिखने बैठ जाती थी। मुझे 11th मंथ के बाद जब दोबारा जॉब चेंज करनी पड़ी, अगेन आई वॉज लुकिंग फॉर न्यू ऑप्शंस। मैंने रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सब जगह इंटरव्यूज दी, बट मैंने किसी आईटी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई आईटी कंपनी का ऑप्शन ही नहीं आया था, और जो आ रहे थे वो बहुत दूर थे, मैं उतना दूर जाना नहीं चाहती थी। मैंने जब बहुत जगह इंटरव्यूज दिए तो उनमें से कुछ जगह मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया तो वहां से फाइनल कॉल आना, एक दिन मैं बैठ के चांट कर रही थी अपने गोल सामने रख के। तो आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे साथ क्या हुआ। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड, शी वॉज नॉट सो क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, बट हाँ, मेरी लास्ट कंपनी में, जो आईटी कंपनी मैंने ज्वाइन की थी, उसमें मेरी उससे जान पहचान हुई। वो वहां पे एज ए वेंडर थी उस कंपनी की, मेरी उससे जान पहचान हुई, एंड शी मेड अ कॉल टू मी, एंड शी वॉज टेलिंग मी, यार एक आईटी कंपनी में ओपनिंग है, लिंक्डइन पे है, मैंने उनको कॉल किया है बट वो वेंडर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो तू उनको डायरेक्ट कॉल कर ले। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस टाइम लिंक्डइन पे मैं इतनी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि लिंक्डइन आया ही था, तो इतने बस एक अकाउंट बना के छोड़ दिया था। मुझे उनका नंबर भी उसने दिया, स्मूथली हो गया, मैंने उनको कॉल किया, मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गई, मेरे इंटरव्यू राउंड्स हुए, सब कुछ हो गया। और जो मुझे उस 11 मंथ का आईटी कंपनी का एक्सपीरियंस था, उसने वहाँ मेजर रोल प्ले किया। एक्सपीरियंस हो, और जो स्किल सेट्स उनको चाहिए थे आईटी के, वो मुझे उस प्रीवियस कंपनी में सीखने को मिल गए थे कि आईटी इंटरव्यू कैसे लेते हैं, क्या क्या स्किल सेट्स आप देखोगे। मुझे उन चीज़ों की समझ आ गई थी। और जब चीज़ें आगे प्रोसेस हुई, तो वो कंपनी मेरे घर के अगेन नियर बाय विद इन 2 किलोमीटर्स में, यूएस बेस्ड कंपनी, फ्लैक्सिबल आवर्स, आप कभी भी घर पे आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इतना हारमोनियस एनवायरनमेंट ऑफिस का, जहाँ पे मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ दोनों ही हुई। और 5 डे वीक, मैंने अपने स्क्रिप्ट में ये भी लिखा था कि मुझे एक लैपटॉप मिलेगा कंपनी से, मुझे लैपटॉप मिला, और वहाँ मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो जो जो क्वालिटीज़ मैंने लिखी थी, वो सब क्वालिटीज़ मुझे उस जॉब में, इट वॉज माई लाइक ड्रीम जॉब, जो मैंने लिखी थी वो मैनिफेस्ट हुई। अब इससे हमें क्या समझ में आता है
कि यूनिवर्स आपके लिए कैसे वे आउट बनाता है आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि जब मुझे पहली जॉब मिली थी आईटी कंपनी की, मेरा लॉजिकल माइंड ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि यार ये तो 5 डे वीक नहीं है। मैंने उसको आंसर किया था कि चलो कुछ तो है, वही से होना चाहिए। और मुझे नहीं पता था कि उस जॉब में जो मैं चीज़ें सीख रही हूँ वो मेरी ड्रीम जॉब है उसमें काम आएंगी। उस कंपनी में मेरा एक ऐसा कॉन्टैक्ट बनेगा जो मुझे मेरी ड्रीम जॉब तक लेके जाएगा। तो आप जब यूनिवर्स में 100% फेथ रखते हो, आप जब अपने एक्शंस लेते रहते हो, तो यूनिवर्स आपके एनवायरनमेंट में वैसी चीजें लेके आता है ऑटोमेटिकली जो आपको आपके ड्रीम से मिलाती। मैंने 100% यूनिवर्स पे फेथ रखा, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया था कि मुझे तो ये चाहिए, और ड्रीम जॉब तक पहुंचने के रास्ते में जितने ऑप्शन मेरे पास आएंगे मैं उनको हंसते हंसते एक्सेप्ट करूंगी। मैंने अपनी लर्निंग्स कंटिन्यू रखी, अपने एक्शन अपने प्रोसेस कंटिन्यू। मेरे दिमाग में ऐसा कहीं नहीं था कि यार इतना टाइम हो गया, 1.5 साल निकल गया, ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है, क्या है, मैं तो लिख रही हूँ। क्योंकि मुझे पता था कि होंगी चीज़ें, जब राइट टाइम आएगा, जब मैं उस चीज़ के लिए प्रॉपर रेडी होंगी, चीज़ें अपने आप होंगी। क्योंकि हमें नहीं पता होता यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या बेटर सोच। यूनिवर्स हमें कुछ देता है तो उसके साथ बाकी और चीज़ें कैसे कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि जब मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिली उसके साथ मेरी लाइफ में और भी चेंजेस आए, जो चीज़ें उससे कनेक्टेड थी। तो यूनिवर्स ने आपके लिए एक प्लान बना के रखा है, आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है और उस पर ट्रस्ट करने की। और जो आप लिखते हो विदाउट डाउट, और जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत क्रिस्टल क्लियर रहते हो, वो चीज़ें आज नहीं तो कल पूरी होती हैं जब आप उनको लेने के लिए एकदम रेडी होते हो। देखो यूनिवर्स के पास तो सारे ऑर्डर्स रेडी हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा ऑर्डर। तो जो मेरा ऑर्डर था यूनिवर्स के पास रेडी था, यूनिवर्स ने मुझे डिलीवर कर दिया। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो सीधा तो आप उसकी टॉप फ्लोर नहीं बनाते हो। आपने अगर सोच रखा है कि मुझे उसका टेरेस या टॉप फ्लोर ऐसा चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको उसकी नींव ही रखनी पड़ेगी, और ग्राउंड फर्स्ट सेकंड ऐसे आप उसके ब्लॉक्स बनाओगे। तो सेम ऐसा यूनिवर्स और हमारी लाइफ के साथ होता है। बट आपको पता है जब आपका टेरेस बनेगा तो वो आपको जैसा चाहिए वैसा सुंदर टेरेस बनेगा। तो उस प्रोसेस को हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि हर एक चीज आपको कुछ नया सिखा के जाती है, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना पड़ेगा और अपनी टेक्निक्स, अपने प्रोसेस, अपनी चीजों पे कंप्लीट ट्रस्ट करना पड़ेगा, और आपके रास्ते में आने वाली हर एक चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। और इसके अंदर मैंने लेट गो कैसे किया चीजों को, क्योंकि मेरे दिमाग में एक विजन था कि भाई मेरी जॉब में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, और जब मैं बाकी जॉब्स कर रही थी तो मैं उनके लिए ग्रेटफुल थी क्योंकि वो मुझे कुछ नया सिखाने के लिए आई हैं। मैं उनको लेके ऐसे नहीं थी यार ये चीज़ तो इसमें है नहीं, ये क्वालिटी तो इसमें है नहीं। मैं क्रिब नहीं कर रही थी, मैं उनसे नया सीख रही थी, उस प्रोसेस को एंजॉय कर रही थी। पर मेरे दिमाग में मेरा विजन क्लियर था कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए, आज नहीं तो कल मुझे वैसी जॉब मिलेगी ही मिलेगी। सो आई होप मेरी इस स्टोरी से आप लोगों को हेल्प मिलेगी अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में, और आप लोगों के बहुत सारे डाउट। सो और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।